मॉर्निंग चिल्ड्रन। यूनिट 3 शुरू करेंगे आज हम क्लास 4th की मैरी गोल्ड की बुक में से। और यूनिट 3 के अंदर 2 पार्ट्स में इसको दिया गया है। पहला पार्ट जो है वो है रन, एक पोयम है, एक कविता है रन। और दूसरा जो चैप्टर इसमें दिया गया है नसरुद्दीन का एम क्या था। तो चलिए पहले हम देखते हैं हमारी कविता रन। तो देखते हैं पोएट जो है वो किसके पीछे दौड़ने को बोल रही है, क्या करने को बोल रही है। तो कविता जो रन है वो लिखी गई है मैरी डॉन्ट के द्वारा। तो इसमें हम देखेंगे कि पोएटस जो है वो क्या बताती हैं हमें। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इन टू द सन, आउट टू द कंट्री रन रन रन। तो यहाँ पर कवि जो है वो हमसे क्या कह रही है, हमसे मतलब बच्चों से खास कर कहा जा रहा है। यंग चिल्ड्रन जो है ना, छोटे बच्चे आप जैसे गोलू मोलू से, इन बच्चों से कहा जा रहा है अवे फ्रॉम द सिटी, कि तुम सिटी से दूर भागो। एंड इनटू द सन, यानी कि सूरज की तरफ जाओ। आउट ऑफ द कंट्री, कंट्री वर्ड यूज किया गया यहाँ पर शहरों के लिए, कि आप शहरों से दूर भागो। रन रन रन, आप कहाँ कहाँ भागने को बोला गया, सिटी से दूर, सन की तरफ, कंट्री से दूर, यानी कि दूसरे देशों में भी घूमने जाओ आप। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन विद द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विद ईच लिटिल ब्रीज। आपको कहाँ भागने को क्या गया आगे, कहा गया है रेन ड्रॉप्स में भागने को, कि जहाँ बारिश की बूंदें गिर रही हैं उसकी तरफ दौड़ो। फिर बिनेथ द ट्रीज, ट्रीज के अंडर भागने को कहा गया है, कि पेड़ों के नीचे दौड़ो। रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी दौड़ों को दौड़ो। विद ईच लिटिल ब्रीज, यानी कि हर एक हवा के झोंके के साथ आप अपनी रेस जो है उसको जारी रखो, दौड़ते रहो। रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन। अब हिल साइड से डाउन, यानी कि पहाड़ों से नीचे दौड़ने के लिए कहा गया है कवि के द्वारा। रन अप द लेन, सड़कों के ऊपर की तरफ दौड़ने को कहा गया है, सड़कों पे, पहाड़ों पे, हर जगह दौड़ने के लिए कहा गया है। रन थ्रू द मीडो देन रन बैक अगेन। मीडोज, मीडो मतलब होता है बेटा चरागाह, जहाँ पे हम गाय भैंसों को चराने के लिए ले जाते हैं ना, घास का मैदान बड़ा सा जहाँ पर गाय भैंसे बकरियां और भेड़ सब चरने जाती हैं, उसको कहा जाता है मीडो। तो कवि कह रहा है मीडोज के थ्रू भी रन करो, दौड़ो तुम मीडोज के अंदर से भी। एंड देन रन बैक अगेन, और फिर वापस दौड़ कर आ जाओ। रन एंड बी मैरी, लास्ट स्टेंजा में कहा गया रन एंड बी मैरी, दौड़ो और बहुत खुश रहो, मजे करो। मैरी का मतलब होता है खुश रहना, बहुत एंजॉय करो। ऑल थ्रू द डे, पूरा दिन एंजॉय करो, दौड़ते रहो, एंजॉय करते रहो। रन टू द कंट्री अवे अवे, अब लास्ट में कंट्री की तरफ दौड़ो, अपने देश की तरफ वापस आओ, अपने घर की तरफ वापस आओ, और फिर दौड़ते रहो फिर से अवे अवे अवे। यानी कि जो पोएट है वो हमको क्या मैसेज देना चाहता है इस कविता के द्वारा, खासकर बच्चों को कहा गया है कि तुम दौड़ते रहो, भागते रहो, चलते फिरते रहो, यानी कि मूव ऑन करने को बोला गया है। अगर आप एक ही जगह पर रुके रहोगे तो ज़िंदगी कैसी हो जाती है, काफ़ी बोरिंग हो जाती है। इसलिए चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया करते रहो। तुम निकल के दौड़ो तो सही, रन, कभी कह रहा है तुम रन करो, तो देखो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी। तो ये थी हमारी कविता रन। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है जिसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि डबल ई और ई ए लगा के आपको इसको सॉल्व करना है, या तो आप ई ए लगाओगे या फिर डबल ई लगाओगे। तो पहला आप देख रहे हो टी आर, यहाँ पर डबल ई एस आएगा, ट्रीज। अगला वर्ड है पी एल ई ए एस सी, प्लीज, ई और ए आएगा यहाँ पे। आगे है टी ई ए एस सी, टीज, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना। अगला वर्ड फिर से टी ई ए सी एच, टीच दिया गया है। अगला वर्ड फिर से एस एल डबल ई पी दिया गया है, स्लीप। उसके बाद है बी डबल ई पी, बीप। एफ डबल ई टी, फीट। एम ई ए टी, मीट। तो ये सारे जो वर्ड्स थे हमने कुछ जगहों पर ई ए लगाया और कुछ जगहों पर डबल ई लगाकर इसको बना दिया। अब यहाँ पर ऐसे कुछ वर्ड्स आपको और भी बनाने हैं, आप कोई भी वर्ड्स अपनी मर्जी से बना सकते हैं।